आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के चैप्टर में हम लोग जीन पियाजे, कोहलबर और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु जिसे कहते हैं, उसके दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पहला, निष्क्रिय शब्दों को समझने द्वारा। दूसरा, अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा। तीसरा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। या चौथा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बच्चा जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु में अच्छे से सीखता है। लिखा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन, मूर्त सक्रियात्मक चरण। दूसरा, औपचारिक सक्रियात्मक चरण। तीसरा, संवेदिक प्रेरक चरण। या चौथा, पूर्व सक्रियात्मक चरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व सक्रियात्मक चरण। लिखा है कि निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लिखा है जीन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर या फिर चौथा वाइगोत्स्की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? ऑप्शन, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। दूसरा, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। तीसरा, संवेदिक प्रेरक अवस्था में। या चौथा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन, जिसमें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई बच्चा अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। लिखा है, पियाजे ने किसी बच्चों के विचारों में नए विचारों में समावेश हो जाने को क्या कहा है? पहला, व्यवस्थापन। दूसरा, सात्मीकरण। तीसरा, खोज। या चौथा, निर्माण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। आत्मसातीकरण एक ऐसा समावेश होता है जिसमें बच्चों के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या चौथा 12 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के विकास में संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? पहला, स्किनर। दूसरा, वाइगोत्स्की। तीसरा, जीन पियाजे। या चौथा, कोहलबर्ग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे ने निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था। लिखा है कि पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। लिखा है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? पहला 4 चरणों में। दूसरा 3 चरणों में। तीसरा 7 चरणों में। या चौथा 5 चरणों में। तो इसका सही जवाब होगा 4 चरणों में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को विभाजित किया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? ऑप्शन देखते हैं। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। या चौथा, इंद्रजनित कामक अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। लिखा है कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है सामीकरण, समायोजन, अनुकूलन या सहकारिता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुकूलन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली दोनों प्रक्रिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन है कि शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से ये कथन संबंधित है। पहला, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से। दूसरा है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से। तीसरा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। या चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से। निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? पहला, वाइगोत्स्की। दूसरा, कोहलबर्ग। तीसरा, जीन पियाजे। या चौथा, अब्राहम मास्लो ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे। यहाँ पे पहले से टिक लगा हुआ दिख रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि वो टिक लगा हुआ मेरी किताब में से है और मैं आप लोगों को अपनी किताब जो कि अरिहंत पब्लिकेशन से है उसमें से आप लोगों को बता रहा हूँ। जिनके पास ये किताब नहीं है, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है, पियाजे थे खगोलविद, भूगर्भ शास्त्री, मनोवैज्ञानिक। या चौथा, समाजशास्त्री। तो इसका सही जवाब होगा मनोवैज्ञानिक।
आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ में हो जाता है। पहला संवेदी गामक अवस्था में, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, या चौथा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। लिखा है कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा व्यक्तिगतता और विनिमय, तीसरा अच्छे अंत व्यक्तिगत संबंध, चौथा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसमें कौन कौन सा सही हो सकता है? ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, बी और ए, या बी और डी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी और ए दोनों, यानी कि व्यक्तिगतता और विनिमय और आज्ञापालन एवं दंडोन्मुखीकरण। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डेस चिंतन करते हैं? अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, या चौथा अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलग आयु में अलग तरीके से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि सीडीबी, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से रिलेटेड ही होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।